दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं। बर्ड्स रेस्ट पर हैं, सारे बर्ड्स हमारे रेस्ट पे हैं और इसीलिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं वीडियो बनाने में, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी दोस्तों और मटकियाँ निकली हुई हैं, आप देख रहे हैं। और ये कूलर जो देख रहे हैं आप, बस यही चला रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कूलर करीब रखा हुआ है तो यहाँ से ठंडक जाती रहती है। और ये आप देख रहे हैं ये दाना भीगा हुआ रखा हुआ है। ये 10-12 तरह के दाने होते हैं जो कि हम भिगा के देते हैं। ये आपको पता ही है, ये रोज़ का सॉफ्ट फूड होता है मेरा, तो ये मैं रोज़ देता हूँ। बाकी सीड मिक्स जो होता है वो तो पिंजरे में 24 घंटे रखा ही रहता है, लेकिन ये हम जब सुबह रखते हैं, इसको अलग से रखना है, इसको सुबह रखते हैं तो ये 3-4 घंटे में ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए वो जो रखा है वो कल भिगाया था मैंने, यही है वो भी, लेकिन कल भिगाया था तो ये रख दिया और फिर उसके बाद जब बर्तन खाली हुआ तो उसमें कल के लिए भिगा दिया। और गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको पता है। और हमारे इधर जून में आता है जो मानसून आता है, 15 जून को आता है। हमारे यहाँ जो होता है अप्रैल और मई सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ, जो भोपाल है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है अप्रैल और मई में। बाकी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जुलाई और अगस्त में रहती है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ का मौसम थोड़ा सा अलग ही है। तो देखिए अब जून आ रहा है, जून में पानी गिरने लगेगा और ना भी गिरा तो ठंडक हो जाती है, थोड़ी मानसून आ जाता है। तो अब आखिरी जून में ही लगाऊंगा मटकियाँ। और आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसके पीछे, ये पिंजरे के उस साइड आपको दिख रहा होगा, पहले कॉलोनी थी, वो मैंने कॉलोनी को खोल दिया है क्योंकि मुझे जाना है कहीं और मैंने बताया था आपको कि दूसरे मकान में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खोल के मैंने बिल्कुल रख दिया कॉलोनी को। तो ये कॉलोनियाँ जो है हमारी, केज जो हैं ये बड़े बड़े ये खोलने वाले हैं, फोल्डिंग वाले हैं। इनको जब चाहे खोल लो और जब चाहे जाके फिट कर लो। छेद वाले एंगल के ये केज हैं। और मैं सबसे पहले मैंने ही बताया था दोस्तों कि छेद वाले एंगल से पिंजरा बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। तो आज मुझे उसका बेनिफिट ये भी मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ायदा मिल रहा है हमें कि इसको खोल के ले जाएंगे और वहाँ ले जाके फ़िट कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कॉलोनी इस तरह की बन रही है ये, जैसे हम कभी भी खोल सकते हैं। और जैसे कि खुदा न खास्ता कभी बर्ड्स ख़त्म करना पड़े, कॉलोनी ख़त्म करना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग वाली है या निकालना मुश्किल होगा, इतना बड़ा पिंजरा बनवा लिया हमने, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि सब मैंने अलग अलग कर दिए हैं। इसके जो पूरे इसमें जो मटेरियल लगा हुआ था सबको मैंने अलग अलग कर दिया है और बहुत आसानी से इसको ले जाके हम फिर से बिल्ड कर लेंगे। फिर से जो बोल्ट होते हैं बोल्ट से कस लेंगे, नट बोल्ट से। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ही जोड़े के बच्चे हैं और इनकी माँ मर गई और बाप है और बच्चे हैं पूरे के पूरे 2 कलच के बच्चे हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि इनसे शादी कर दूँगा यानी कि इन बच्चों को एक बच्चा इधर का लूँगा और एक बच्चा इधर का लूँगा, क्योंकि इसमें भी ब्रीडिंग हुई थी, ये बड़े केज में और इसमें भी हुई थी। तो बड़े केज की मादा अगर होगी तो उसको इधर के नर से लगा दूँगा छोटे केज के, और छोटे केज की कोई मादा होगी तो उसको बड़े केज के नर से लगा देंगे हम। और ये जो आप जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले बड़ी कॉलोनी रखी थी बजरी की मेरी, और उसी में फिर मैंने फिंच की कॉलोनी बनाई थी। और अब देखिए आप, ये सिलोटेड एंगल अलग रखे हुए हैं, ये मैंने खोल दिया है। और ये शीट रखी हुई है जो कि पीछे की तरफ लगी थी और छत पे लगी हुई थी, प्लास्टिक शीट, इसको भी हमने गोल करके एक बंडल उधर रख दिया और एक बंडल इधर रख दिया, गोल आप देख रहे हैं। और इस तरह से हमने अलग अलग कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको जाली। तो ये देखिए, जाली को हमने धूप में ही पड़े रहने दिया है, क्योंकि धूप में पड़े रहने से जाली का कोई नुकसान नहीं होगा, लोहे की होती है जाली। और देखिए आप, ये जाली है दोस्तों और ये है आधा इंची जाली, और सबसे ज़्यादा मैं यही यूज़ करता हूँ। और आधा इंच देखिए, एक मोटे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ये आधा इंची कैसी है।
ये हमने पोरुआ लिया उंगली का और गड़ाया, तो देखिए आधे पे ये थोड़ा सा आधे से ज़्यादा पे निशान आ गया। तो 1 इंच नहीं है, ये आधा इंच है। और ये बजरी तोते इधर की तरफ इसलिए लटके हुए हैं जाली पे क्योंकि उधर से कूलर की हवा आ रही है दोस्तों। तो मैंने क्या करा है, बड़ी कॉलोनी के पीछे इनको रख दिया है और उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो फिशर का लव बर्ड का आप केज देख रहे हैं, लव बर्ड का बड़ा केज है, उसमें से जो हवा हो के आ रही है तो वो हवा यहाँ तक आ रही है। और मैंने इसलिए दीवार के पास इनको रख दिया है, यानी कि लव बर्ड की कॉलोनी के बाद इनको रख दिया है, तो वहाँ से हवा आ रही है तो इनको भी मिल रही है। तो ये भी अच्छे हैं, मस्त हैं और गर्मी से कहीं ना कहीं इनका भी बचाव हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं। नहीं तो ये हापरा होता अभी ये बैठा हुआ है जो आपको दिख रहा है, एक बर्ड है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें सुकून है, राहत है गर्मी से। हम ये नहीं कहेंगे कि ठंडक में है, ठंडक में तो नहीं है क्योंकि मौसम ही ठंडक का नहीं है, तो लेकिन गर्मी से राहत है। और ये बचे बचाए हैं बर्ड, क्योंकि हमें बर्ड्स को बचाना होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो टेम्परेचर दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी छिड़कना और ये करना, स्प्रे करना, ये सब चीज़ें बाद में हैं। मैं तो करता ही नहीं हूँ, कई बार तो कई ऐसे साल निकल जाते हैं कि मैं पानी का स्प्रे ही नहीं करता। जो स्प्रे वगैरह होते हैं बस वो ऐसा ही होता है कि थोड़ी सी देर राहत पहुंचाने के लिए, हो सकता है कि गर्मी से थोड़ी सी देर के लिए राहत हो जाए। बाकी वो हमेशा का कोई इलाज नहीं है कि गर्मी से बचाने के लिए अगर आप परिंदे रख रहे हैं तो स्प्रे से ही काम चला लें। गर्मी से परिंदों को बचाने के लिए जब आप शुरू में जब कॉलोनी बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, तभी आपको जगह देख के बनाना चाहिए। अगर नीचे बना रहे हैं तब इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप छत के ऊपर बना रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर उसकी रूफ़ का भी ध्यान रखना है कि उसके ऊपर छत कौन सी डलेगी जो आप कॉलोनी बना रहे हैं। तो सारी चीज़ों का पहले से ध्यान रखना होता है दोस्तों। हवा का वेंटिलेशन भी देखना है कि टेम्परेचर तो आपने मेंटेन कर ही लिया, लेकिन हवा भी होना चाहिए उसके साथ साथ, इधर से हवा जाए और उधर से निकल जाए। और फिर ये छोटे छोटे इंतज़ाम तो करते ही रहना होता है, जैसे कि तरबूज के छिलके दे दिए, ककड़ी दे दिया आपने, ककड़ी जो होती है, खीरा होता है वो दे दीजिए, और पुदीना दे दीजिए, हरा धनिया दे दीजिए, ऐसी चीज़ें देते रहना चाहिए। तो ये तो एक ऐसा है कि छोटे छोटे इलाज है। अब देखिए ये स्प्रे मैं कर रहा हूँ, तो कभी कभी स्प्रे भी कर देता हूँ मैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एक आध बार आप इस तरह से स्प्रे भी कर दीजिए, इससे बर्ड्स थोड़े से खुश हो जाते हैं। और स्प्रे भी बार बार नहीं करना है, नहीं तो बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं। बार बार करेंगे फिर भिगा दिया फिर भिगा दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। तो देखिए आप स्प्रे कर देता हूँ मैं, मुझे कोई चीज़ से परहेज़ नहीं है, लेकिन बस तरीके से कोई भी काम हो तो अच्छा होता है। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों।